बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है। जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर रहमतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। प्रोग्राम में आज मौजू के हवाले से बताने से पहले मैं एक ऐसी ख़बर के साथ जो है प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ जो बड़ी अफसोसनाक है। बड़ा दुख पहुँचा है हमें। एक बहुत बड़ा नाम, टीवी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नाम, हसीना मोइन साहिबा आज वो सुबह सुबह इस जहान को छोड़ के चली गई। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। ड्रामा देखने वाले जो लोग हैं, नाजरीन हैं, वो उनको बेशुमार ड्रामास की वजह से पहचानते हैं। उन्होंने बहुत ही एक बेहतरीन किरदार जो है अपना एज़ राइटर इस पूरी इंडस्ट्री में अदा किया है, जिनमें अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, अंकल उर्फ़ी, पल दो पल, बंदिश और ना जाने कौन कौन से ड्रामास जो हमेशा ड्रामा देखने वालों को याद रहेंगे। और इन्हीं के साथ साथ कल भी एक इसी किस्म की एक ख़बर सुनने को मिली। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत ही अहम नाम और कहा जाए कि वो पाकिस्तान की पहली एंकर पर्सन, अनाउंसर कमल नसीर साहिबा, वो भी कल उनका भी कल इंतकाल हो गया। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। उनके लिए दुआ कीजिएगा। आते हैं अपने मौजू की जानिब। हम आज जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो मौजू जो है वो हर एक की ज़ुबान पे है। आज ये मौजू तो है हमारा, मगर इसी के साथ साथ हमारा बहुत बड़ा मसला भी है। इस वक्त दौरे हाजिर का सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, आप जानते हैं। तो आज हम महंगाई के हवाले से बात करने वाले हैं। इस नई हुकूमत से बहुत सारी तवक्कुआत थी और वो तवक्कुआत पूरी क्यों ना हो सकें, उनकी क्या क्या वजूहात रहीं। वो कोरोना वायरस था, अपोजिशन थी, इनके अपने नुमाइंदे थे, जब जितने जो भी इसके जवाब बनते हैं वो एक अलग बात है। मगर यस, महंगाई हुई है और महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। अब हम इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सिर्फ चंद एक चीज़ें जो कि अगस्त 2018 से लेके फरवरी 2021 तक जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं, उनमें से चंद एक चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। चीनी की औसत कीमत में 38 रुपये इजाफा हुआ है और 38 और अब वो 93 रुपये 59 पैसे की चीनी जो है वो किलो हो गई। गुड़ की कीमत में 45 रुपये इजाफा हुआ है। आटे का 20 किलो का थैला वो 200 रुपये से बढ़ के 860 रुपये तक पहुँच गया और औसतन घी की कीमत में भी 100 रुपये के करीब इजाफा हुआ है और जबकि 2.5 किलो का डिब्बा जो है 265 रुपये उसकी कीमत में इजाफा हुआ। तो ये तो सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं। बाकी दालों की कीमतें भी इसी तरह बढ़ी हैं। दाल माश की ही सिर्फ जो कीमत है वो 107 रुपये किलो के पीछे बढ़ी है। और सब्जियों के भाव वो आपसे बेहतर कौन जानता है। गोश्त, चिकन, दूध, दही, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत में इजाफा ना हुआ हो। आज हम प्रोग्राम में बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन बाद रहमतों और बरकतों का महीना शुरू होने वाला है। इस बरकतों के महीने से पहले किस कदर महंगाई होने वाली है और अभी से उसका सिलसिला शुरू हो चुका है, इसी बारे में हमने बात करनी है। हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद, तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर रिजवी साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हमारे साथ दूसरी मेहमान शख्सियत जो मौजूद हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, जनाब महरीन रिजवान साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं महरीन जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त। ताहिर भाई कहते हैं कि अमीर आदमी को महंगाई का फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पड़ रहा है फ़र्क? ये महंगाई वो है जिसने अमीर, गरीब और मुतवस्सित तबके तीनों को ही मुतासिर किया है। क्योंकि देखिए, आप कहेंगे अमीर कैसे मुतासिर हुआ। अमीर इस तरह मुतासिर हुआ कि उसका कारोबार उस तरह नहीं चल रहा। अगर उसका प्रोफाइल मिलियंस ऑफ रुपीज़ में था तो वो संभालना मुश्किल हो रहा है, उसकी सेल्स वैसी नहीं है, उसके ऊपर भी महंगाई का असर पड़ा है। तो ये महंगाई वो है कि जिसने सबके साथ इंसाफ किया है। और गरीब का हाल किया होगा। और गरीब को तो ज़िंदा रहने का हक़ ही ख़त्म हो गया ना। पहले जो थोड़ा बहुत गरीब को ज़िंदा रहने का हक़ था वो ख़त्म हो गया। इससे मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करूँ। आप देखें, अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक शुरू किया है एक सिलसिला जिसका नाम है कोई भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं सोएगा। ठीक है जी। मसला ये क्यों पेश आया, यानी इसका मतलब ये हुआ
کہ اب جو ہے وہ بہت زیادہ بھوکے لوگ رہنے لگے ہیں. پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کراچی ایسا شہر ہے یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا. اور اگر یہاں پر اب اگر JDC اور دوسرے جو ایسے ادارے ہیں, فلاحی ادارے, انہوں نے کھانا کھلانا شروع کیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں لوگ بھوکے ہیں. یعنی یہ کراچی جس کے لیے کانسیپٹ ہوتا تھا کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے, کراچی وہ شہر ہے جہاں پر دنیا سے لوگ آتے ہیں, جہاں پر لوگ پورے پاکستان سے آتے ہیں, یہ منی پاکستان ہے. اور یہاں پر آنے والا اگر محنتی ہے, اگر وہ محنتی ہے تو وہ بھوکا نہیں مر سکتا. یہ بڑی ایک مطلب کامن بات تھی, عام سی بات تھی. لیکن آج آپ دیکھیں اگر JDC نے یا اگر دوسری فلاحی تنظیموں نے, اور اب دسترخوان شروع ہو رہے ہیں, ایک نیا سلسلہ ہے. ایک میں اکثر دیکھ رہا ہوں ایک JDC نے امام حسن کا دسترخوان شروع کیا تھا, اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف دسترخوان کے نام آ رہے ہیں کہ اس کا دسترخوان, اس کا دسترخوان. مطلب یہ اس بات کی دلیل ہے. کھانا کھلانے کا جذبہ تو بہت اچھی بات ہے, مگر اتنی ضرورت پیش آنا یہ ایک بڑے شہر کے لیے اچھی بات ہے. دیکھیں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے کہتے ہیں. یہ ضرورت پڑی ہوگی تو ان اداروں نے یہ سلسلہ شروع کیا. کچھ لوگوں نے کمپلین کی ہوگی کہ ہم آج بھوکے ہیں, کچھ بچوں کو انہوں نے بھوکا دیکھا ہوگا, کچھ لوگوں کو انہوں نے بھوکا دیکھا ہوگا, جب جا کے انہوں نے یہ شروع کیا ہوگا. ٹرو سر, ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے. وقفے سے واپس مہرین صاحبہ کی اس صورتحال کے حوالے سے رائے ضرور شامل کریں گے ہم, اور پھر طاہر صاحب سے بھی مزید بات کرتے رہیں گے. آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج بات ہو رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان وہ نہیں رک پا رہا ہے. حکومت کی جانب سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں, اور جو رزلٹس ہیں, جو نتائج ہیں, وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں. عوام کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ مہنگائی کا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کسی طرح وہ گزارا کر سکیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے طاہر رضوی صاحب موجود ہیں اور مہرین رضوان صاحبہ موجود ہیں. مہرین صاحبہ, وقفے سے پہلے ہم طاہر صاحب سے بات کر رہے تھے, آپ کیا خیال رکھتی ہیں اپنا کہ کیا واقعی حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے؟ بالکل ناکام ہو چکی ہے, کیونکہ جس سطح پر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو اس حساب سے کچھ چیزیں حکومت کو کرنی چاہیے تھیں. وہ تھی ایک تو پرائس کنٹرول پر قابو کرنا, اسمگلنگ, ذخیرہ اندوزی, ان چیزوں کے اوپر اس کو اپنا کچھ کنٹرول کرنا چاہیے تھا. کوئی اس کے اوپر حکمت عملی تیار کرنی چاہیے تھی جو وہ نہیں کر سکے ٹھیک ٹائم پر. تو کوشش یہی ہے کہ, اور دعا بھی ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب ابھی کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے ابھی پنجاب میں تو ٹائیگر فورس کو اس چیز کے اوپر ایکٹیو کیا ہوا ہے, پرائس کنٹرول. لیکن یہ اس کا کام نہیں ہے, وہ رضاکارانہ ٹیم ہے, اس کا یہ کام نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو ادارہ ہے جیسے CPI, جو کنزیومر پرائس انڈیکس, جس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پتہ کیا جاتا ہے کہ جو آپ کا شہری ہے وہ کتنا فیصد آپ کی خرچ کر رہا ہے اپنے اشیاء خرد و نوش کی چیزوں پر, تعلیمی نظام پر, اپنی صحت پر. تو اس کے اندر میرے خیال سے یہ 34.6% جو ہے وہ اپنا اشیاء خرد و نوش کی چیزوں پر دیتا ہے. تو آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ حکومت کو اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ اگر وہ اتنا فیصد خرچ کر رہا ہے تو کس طرح سے وہ قابو کر سکتا ہے اپنی ہی آمدنی کے اندر. اگر آمدنی بڑھے گی نہیں. اچھا, حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت کا کام بہت سمپل سا یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا, اسمگلنگ کو روکنا, اور اس کے اوپر قابو پانا کہ یہ جو پرائس کنٹرول لسٹ ہے اس کے اوپر کسی کے ادارے کو بٹھانا, یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس حوالے سے طاہر صاحب کی رائے شامل کرتے ہیں. طاہر صاحب, مہرین صاحبہ نے بڑے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں, اس میں ہم ان میں سے دو کے اوپر بات کرتے ہیں. ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے, ٹھیک ہے, انہوں نے صحیح کہا کہ حکومت کا کام ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں جن کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان پہ جو ہے نا ان کو گریبان سے پکڑا جائے, اور تاکہ ذخیرہ اندوزی جو ہے نا وہ رک جائے. اور دوسرا انہوں نے کہا جو سرکاری ریٹس ہیں ان پہ چیزوں کا نہ ملنا. تو یہ دونوں چیزوں کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں, اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے, میجر پورشن ہوتا ہے گورنمنٹ کا.
अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, उसके अलावा महंगाई को रोकना किसका काम है? वो भी गवर्नमेंट का काम है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों में भी कैटेगरी है, एक ए कैटेगरी का है, एक बी कैटेगरी का है, एक सी कैटेगरी का है। यहाँ जो हाथ डाला जाता है वो सी वाले पे डाला जाता है। ए और बी वाले जो होते हैं उसके लिए तो बेबस है, क्योंकि ए वाले पे जब आप हाथ डालेंगे ना तो एक टेलीफोन आ जाएगा, ज़रा इसको छोड़ देना, या बी वाले पे आप, वो उस कैटेगरी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों को तो कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में हाथ ही नहीं डाला गया, क्योंकि वो कैटेगरी के ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो सरपरस्ती कर रहे होते हैं। मसलन शुगर मिल्स का जहाँ तक आप ले लें सिस्टम, तो शुगर मिल्स में कौन है? शुगर मिल्स में आप पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देखें, इनके मालकान हमेशा हुकूमतों में रहे, और जब हुकूमतों में शुगर मिल्स के मालकान होंगे और नीचे एक शुगर माफिया होगी और इनका एक डीलर होगा और वो बोरियों को छुपाएगा और वो वहाँ पर रेट को कंट्रोल कर रहे होंगे और उसमें जो है ना वो मिली भगत हो रही होगी, तो उसमें आप कैसे प्राइस को कंट्रोल करेंगे? इसी तरह बिल्कुल हर चीज़ में एक आदमी गंदम में बड़ा बैठा हुआ है, एक शुगर में बड़ा बैठा हुआ है। जब तक ये बड़ों का कल्चर ख़त्म नहीं होगा, यहाँ अकाउंटेबिलिटी इक्वल नहीं होगी, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। एक बड़े पे किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ पे हाथ डाल दिया जाएगा। ऐसे हैं ऑफिसर, मैं आपको बताऊँ, मैं भी एक ऑफिसर मैंने देखा बैठे हुए थे बड़े टेंशन में अपने रूम में, तो मैंने सर क्या हो गया? कहने नहीं यार बस ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ सीट छोड़ दूँ। तो मतलब उनके ऊपर एक दबाव था। वो खुद बजाते खुद एक ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी है। प्रॉब्लम पता है क्या है फ़हीम साहब? इस वक्त प्रॉब्लम ये हो गई, जो ईमानदार अफसर हैं, एक तो हैं भी बहुत कम, जिसको कहते हैं आटे में नमक के बराबर, और वो बिल्कुल बेसरोपाँ हैं बेचारे। वो अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो वो कर नहीं सकते। क्यों? कि जो उनके ऊपर है, जो उससे ऊपर है, जो उससे ऊपर है, एक टेलीफोन आ जाता है, सारा सिस्टम ही चेंज होता है। आपके यहाँ एक टेलीफोन कॉल पर एक जलसा शुरू होता है, एक टेलीफोन कॉल पे जलसा ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर एक टेलीफोन कॉल पे किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ को छोड़ना, किसी स्मगलर को छोड़ना, कौन सी ऐसा मसला है? जब तक आप ऊपर से, और अभी तो एक ख़तरनाक और चीज़ आने वाली है, वो ये कि स्टेट बैंक के गवर्नर को बिल्कुल आज़ाद किया जा रहा है। मतलब वो जो चाहे करे, वो कंट्रोल गवर्नमेंट का। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताइएगा। और दूसरा, सरकारी कीमतों पे चीज़ों का ना मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू। एक वैसे ही चीज़ों की कीमतों में इजाफा है और उसके बावजूद एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ चीज़ें बेची जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें। इस पे भी हम बात करेंगे। छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ जनाब ताहिर रिजवी साहब और महरीन रिजवान साहिबा मौजूद हैं। और वक्फे से पहले ताहिर रिजवी साहब, आप बयान कर रहे थे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से, क्योंकि महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है। तो ये माफिया जो है, इससे निमटने के हवाले से, और फिर आपने कहा कि सरकारी कीमतें मतलब उनका उस पर भी लोगों को चीज़ मिलना एक रिलीफ है, ठीक है, जिस पे नहीं मिलती हैं। तो स्टेट बैंक के गवर्नर के हवाले से भी आप कुछ बयान कर रहे थे, जरा प्लीज़ अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। मैं ये कह रहा था सबसे पहले तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए कि वो इतने हाई लेवल के लोग होते हैं, उन पर हाथ डालना बहुत मुश्किल होता है। अभी मेरी नामुमकिन तो नहीं होता जी, नामुमकिन तो नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, रिसेंट मेरी बात हुई है कमिश्नर कराची नवीद शेख साहब से, तो उन्होंने बताया कि हमने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। और उन्होंने बताया कि इस दफ़ा रमज़ान से पहले हमारे 4 चीज़ों का टास्क है कि गंदम, आटा, दूध और चीनी, इन चीज़ों पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ मिले। अब सवाल ये पैदा होता है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं NGOs भी हैं। एक NGO है कौकब इकबाल साहब, कंज्यूमर एसोसिएशन वाले, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं रमज़ान में और काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। उसके साथ एक गौरी साहब हैं, वो कंज्यूमर आई वाले, वो भी करते हैं। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद एक चीज़ गौर करने की फ़हीम साहब, रिज़ल्ट क्यों नहीं निकलता? रिज़ल्ट इसलिए नहीं निकलता कि वो लोग जो इसका माफिया हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो महंगाई करने वाले हैं, जो कीमतों को सुनने वाले नहीं हैं कि कीमत गवर्नमेंट की प्राइसेस पे चीज़ बेची जाए, वो इतने मजबूत हैं कि उस पर लोग हाथ डालते हैं लेकिन वो काबू नहीं आते और उसके बाद नतीजतन वो अपनी मनमानी करते रहते हैं और फिर प्राइस कंट्रोल नहीं होती। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, शॉर्टली वो जो आपने कहा कि स्टेट बैंक गवर्नर जो है उनकी, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए होता ये है कि हम लोग, आपको पता है, हम लोग कर्जों में जकड़े हुए हैं। पाकिस्तान का हर शहरी लाखों रुपए का कर्जदार है, एक बच्चा भी कर्जदार है।
अभी किया यह IMF ने अब जो लोन की किस्त दे रहे हैं वो उसके अंदर उन्होंने शर्त लगा दी है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक जो इंडिपेंडेंट होगा। मैं आपको एक बड़ी ऑन रिकॉर्ड बात बताऊं कि गवर्नर स्टेट बैंक में मैंने खुद भी थोड़ा सा तजर्बा किया है। स्टेट बैंक एक बेलगाम डिपार्टमेंट है, यानी उसको पहले ही कोई पूछने वाला नहीं है। उसमें मैंने कई लेटर्स लिखे उनको, कुछ एक दो केसों में, एक दो चीज़ों में वो तो लेटर का भी जवाब नहीं देते। उनके ऊपर क्या किया जा रहा है कि स्टेट बैंक के गवर्नर को एक तो उसकी मुद्दत बढ़ाई जा रही है 5 साल तक, उसके अलावा गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर से खत्म हो जाएगा, यानी वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नर होगा। चेक एंड अभी तो स्टेट बैंक के गवर्नर को गवर्नमेंट थोड़ा बहुत उसको देखती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है और वजीर आजम देखते हैं और मतलब इदारे देखते हैं। जब ये होगा, IMF की ये शर्त पूरी की जाएगी तो उस वक्त स्टेट बैंक बेकाबू हो जाएगा। स्टेट बैंक का गवर्नर वो मुगल बादशाह की तरह ना वो बैठा होगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। उसके बाद IMF कहेगा अब ये करो, बिजली की प्राइस बढ़ाओ, गैस की प्राइस बढ़ाओ। उसके बाद जो आवाम का होगा ना तो मेरा ख्याल है बेहोश होंगे लोग। अल्लाह अकबर। महरीन साहिबा, आप बताइए कि अगर हुकूमत को इस महंगाई को कम करने के हवाले से आप कोई तजवीज़ दें तो वो क्या होगी? देखें, हुकूमत कोई भी बुरी नहीं होती, वो बुरी कब बनती है जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से उठा नहीं रही होती। ठीक है। हर इंसान अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं उठाएगा तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा, वो हुकूमतें भी बेकार हो जाती हैं। तो हुकूमत को अब ये चाहिए, हम भी अगर यहाँ बैठ के डिस्कस करें तो यही करें कि महंगाई को हम नहीं रोक सकते, हुकूमत रोक सकती है और किस तरह रोक सकती है। तो हुकूमत सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब के लिए और ये पैगाम है कि आप अकेले खुद कुछ नहीं करते, प्लीज़ आप अपनी टीम पर बहुत ज़्यादा मेहनत करें और उनको भी आप बिल्कुल अपनी तरह बनाएं। और एक टीम के थ्रू ही काम होता है, चाहे वो पूरा पाकिस्तान हो, आपकी टीम हर जगह जाए और जो वजूहात हैं, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और प्राइस कंट्रोल, इन तीनों चीज़ों पे काम करें, इंशाल्लाह महंगाई पे हम काबू पा सकते हैं। जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि आमदनी में कम इजाफा और आपकी क्या कहते हैं महंगाई ज़्यादा हो रहा है। और शेख रशीद साहब ने कहा कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो महंगाई है। बिल्कुल ठीक है, हालांकि ये दोनों लोग हुकूमत का ही हिस्सा है ना, तो फिर हुकूमत खुद भी हुकूमत को बस मिल के जो है ना एक अच्छा जो है वो इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है इस हवाले से। और हम आवाम को भी ज़रा थोड़ा सा सीधा होने की ज़रूरत है। हम अभी रमज़ान आने वाला है, हम सबको शिकायत होगी कि भाई फ्रूट की कीमतें आसमान को छू रही हैं और पता नहीं क्या बात है, फ्रूट के बगैर हमारा रोज़ा भी नहीं खुलेगा। अगर 4 दिन हमारा रोज़ा ना खुले ना तो सारा फ्रूट सड़ जाता है, वापस असल कीमत पे आ जाएगा। हम लोगों को भी कुछ होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मैं आप मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। दोस्तों, वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे बात होगी इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करते हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। अच्छा, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से कि महंगाई का तूफ़ान जो है वो रुक नहीं पा रहा है, चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जिन पॉइंट्स पे रोशनी डाली, उन्होंने कहा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सरकारी कीमतों पे चीज़ों का ना मिलना ये महंगाई की बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब का भी आज का जो बयान है उसमें वो ये है कि रमज़ान पैकेज का फ़ायदा आवाम को पहुँचना चाहिए, ये उनकी अपनी राय है और उन्होंने कहा मॉनिटरिंग की जाए। तो मतलब आप इस बरकतों के महीने की आमद से पहले जो बाज़ार का माहौल है वो समझ नहीं आता कि यहाँ पे वाकई बरकतों के महीने को खुश आमदीद कहने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। हुकूमत की कोशिशें, इस महीने की अहमियत, ज़रा इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान करीम जो है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही अज़ीज़ महीना और आज पूरी उम्मत इस महीने से मोहब्बत करती है, मगर सरकार करीम की
सखावत के बारे में ये आता है हदीसों में कि आपकी सखावत तेज़ आंधी की तरह, जो जारी तेज़ पानी की तरह जो है बढ़ जाती थी इस महीने में। और इस महीने के अंदर जो है वो जब सखावत बढ़ जाती थी तो इससे यकीनन साइलिन को बड़ा फ़ायदा होता था, हर शख्स को फ़ायदा, पूरी मुल्क को फ़ायदा पहुँचता था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो बातें कर रहे हैं, यकीनन ये इनके दिल की ख्वाहिश है। अभी मेरी जब सदर पाकिस्तान से बात हुई तो वो फरमा रहे थे कि अमेरिका में सिर्फ 1.5% आबादी जो है ऐसी है जो शोबा ज़राअत पर काम करती है, और हमारे यहाँ 60% आबादी है जो शोबा ज़राअत पर काम करती है। मगर वहाँ किल्लत नहीं है, कसरत है। यहाँ 60% आबादी काम करने के बावजूद भी किल्लत है, कसरत नहीं है। वजह लॉ एंड ऑर्डर और ला कानूनियत है। जब लोगों को पता ही नहीं है कि कोई हमें पकड़ेगा, यानी समझ लो कि ऐसा लगता है कि अदालतों पर सबसे ज़्यादा खुश तो जो है मुजरिम लोग हैं। जो अदालतें कायम हैं, छोटी अदालतें बड़ी, उससे उस पर खुश कौन है? उस पर मुजरिम लोग खुश हैं। उनको पता है कि यार हमारा तो मसला ही हल हो जाएगा, हमारी ज़मानत तो हो ही जानी है, कुछ भी कर लो, सब कुछ खा जाओ फिर ज़मानत हो जाएगी। तो हुआ ये है जनाब आला कि मैंने इनसे कहा कि आप ज़ख़ीर अंदोज़ी की जो है कभी कोई मतलब असम्बली में बिल तो पास करें, एक कानून पास करें कि आज गंदम जो है इतनी शॉर्ट, हर चीज़ शॉर्ट कर दी जाती है, तो आप जिनके पास ये निकले उन्हें इबरत का निशान बनाएं, जब तो काम बनेगा ना, वरना तो काम नहीं। अरे जो नकली दवाएं बेचते हैं, नकली दवाओं के कारखाने पड़ जाते हैं, आज तक किसी को इबरत का निशान नहीं बनाया। तो ये 73 साल हमारे इसी तरह गुजर गए। हम चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, हमारी असम्बलियों पर अरबों खरबों रुपये खर्चा होता रहेगा, हमको लंबी लंबी तनख्वाहें मिलती रहेंगी, मगर रियासत के लिए कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह करे को सोचे, कोई गौर करे, और फिर हम रोते रहेंगे। बस हम ये कहेंगे कि बस जैसे आमाल ऐसे उम्माल, जैसे तुम ऐसे तुम्हारे बड़े। अल्लाह करे कि कोई अच्छा हो जाए। रमज़ान का महीना है, सरकार की सीरत मुबारक पर हम अमल करने लग जाएँ तो हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का बड़ा सामान बन सकता है खैर का। याद रखिए, जिस 22 करोड़ आवाम की हम बात करते हैं, उसमें 10 करोड़ आवाम ऐसी हो चुकी है, ये रियासत कह रही है कि जो अपनी ज़रूरियात के लिए किसी का चेहरा देख रही है। अब आधा मुल्क तो ऐसा हो गया है, और फिर दूसरी जिनके पास अशराफिया है उनका तो पूछे ही मत क्या हाल है। अल्लाह अकबर। मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि आप प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ नीली पट्टी में। इस नंबर पर रब्ता करके आप सवाल कर सकते हैं इस्तिखारा से मुतल्लिक, रूहानी या शरई सवाल आपका कोई है तो वो भी आप बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा बशीर साहब, क्योंकि हम वक्फे में ही सवालात लेंगे, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना आने वाला है, हम जो ईमान वाले हैं, जो वाकई इस महीने की अहमियत को जानते हैं, वो बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम आम तौर पे देखते हैं कि रमज़ान को खुशामदीद कहने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए हम बाज़ारों के चक्कर लगा रहे हैं, अपने राशन भर रहे हैं, क्या ये रमज़ान का मकसद है कि हम अपने किचन भर लें? रमज़ान तो किसी और मकसद के लिए हमारी रमज़ान से पहले शब बारात है। हाँ, और माशाअल्लाह शब बारात जो है ये पीर और मंगल की दरमियानी रात में आ रही है। ये इंसान के वजूद को जो है ना निथरा करने के लिए आती है, यानी इंसान के वजूद को साफ़ सुथरा करने के लिए आती है। ये रात के बारे में मेरे आका फरमा चुके हैं कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों की गिनती के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाएगा, मगर उसको नहीं कि जो माँ बाप का नाफरमान है, जो कता ताल्लुक़ किए हुए है, जिसके दिल में कीना है, जिसके दिल में बुग़्ज़ है, उसके लिए कुछ नहीं है। अब आप देखो कि अगर लाखों का मजमा हो, करोड़ों का मजमा भी हो ना, और ऐलान कर दिया जाए कि किताबुल्लाह उठाकर कोई कहे भाई मेरे दिल में कीना नहीं है किसी के लिए पूरी दुनिया में, तो कोई कुरान उठा के कह नहीं सकता। इतना बुरा हाल हमारा। सगी बहन से कीना है, सगी भाई से कीना है, सगी माँ से कीना है, सगे बाप से कीना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा दुआ के लिए बैठे तो आपने ऐलान किया भाई हम दुआ के लिए बैठ रहे हैं, अल्लाह की रहमत बरसेगी। अगर कोई हमारे दरमियान कता रहम बैठा हुआ है तो खड़ा हो जाए, क्योंकि वो होगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। एक नौजवान उठा, फ़ौरन अपनी फूफी के पास गया और उससे उसने सिला रहमी कर ली। पता चला कि जहाँ
پورا کا پورا ملک، پوری کی پوری دنیا قطع رحمی میں اور مطلب یعنی کہ قطع تعلقی میں، بغض اور عناد میں، کینے میں بھری ہوئی ہو، وہاں بھی اللہ رزق دے رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر رمضان سے پہلے شب برات آ رہی ہے، مجھے اور آپ کو سب کو چاہیے کہ اپنے سینوں کو صاف کریں۔ جب ہمارا سینہ صاف ہوگا، ہماری سینے کی گندگی صاف ہوگی، پھر شب برات کا عالم یہ ہوگا کہ جب یہ شب برات یعنی سال کی یہ اکلوتی رات ہے، یاد رکھنا پورے سال میں یہ واحد رات ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، قرآن پاک کے بعد 6 بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک یہ حدیث پاک کہ اس رات میں طلوع مطلب غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا، اسے روزی دے دی جائے، ہے کوئی عافیت کا طلبگار، اسے عافیت دے دی جائے۔ پوری رات 12-13 گھنٹے دعا ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے۔ اگر ہم مانگ لیں سب کو مل جائے گا، نہیں مانگتے تو جیسے تھے ایسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ پاک اس رات کا ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بریک کا وقت ہے جی، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دوران وقفہ ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ شامل کر رہے ہوں گے، تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور پاکستان کے ایک پسند کیے جانے والے اور نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہماری یہ نشست ہے۔ آپ دوستوں کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ دوران وقفہ ہم نے کچھ سوالات شامل کیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے جوابات کی جانب آئیں، ایک چیز کچھ تھوڑا سا ہمیں پوچھنا ہے۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی شب بارات کی، تو مختصراً میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ بہت سارے ہمارے ناظرین کے دلوں میں یہ سوال آیا ہوگا کہ اس دن عبادت کیسے کی جائے، تو وہ طریقہ کار تھوڑا سا جو ہے نا وہ بتا دیا جائے، پھر ہم سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ یہ رات غروب آفتاب سے صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار اور ہے کوئی عافیت کا طلب۔ یہ 3 چیزوں میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو یہ تو رات بھر دعا مانگنے کا ہے، لیکن خاص کر کے جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھ لیں تو پھر 6 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں جو بزرگوں نے بتائیں۔ 2 رکعت درازی امور بالخیر کے، 2 رکعت آفات و بلیات سے بچنے کے لیے، اور 2 رکعت اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ ان ہر 2 رکعت کے درمیان ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور دعائے نصف شعبان جو ہر جگہ گھروں میں 5 سوریں موجود ہوتی ہے مجمع وزارت میں۔ اس کے علاوہ ہمارے آقا نے روزے کی بڑی تلقین فرمائی، کیونکہ اس میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہو سکے تو ہمیں 13، 14، 15 3 دن کے روزے رکھنے چاہیے، یعنی اتوار، پیر، منگل، لیکن جس سے نہ رکھے جا سکے تو کم از کم منگل کا روزہ تو ضرور رکھے۔ اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ ہمارے ادارے کے ذریعے بھی پوری رات کا سلسلہ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو جو جس کو میسر ہو سکے عبادت کرے، مگر یہ صبح صادق تک یہ عبادت کی رات ہے۔ بالکل صحیح۔ آتے ہیں سوالات کی جانب۔ سب سے پہلا سوال ہمیں راولپنڈی سے آیا، ضیاء الرحمان صاحب نے کال کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2016 میں وہ ابوظہبی سے پاکستان منتقل ہوئے ہیں اور اب کافی ان کے مالی حالات خراب رہے۔ کچھ مہینہ پہلے انہوں نے نوکری یہاں پہ شروع کی، مگر ابھی بھی مالی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اب یہ واپس باہر جانا چاہتے ہیں، کسی بھی ملک جا کے دوبارہ سے کیا ان کے لیے کام کرنا مناسب رہے گا؟ جی، استخارہ کا جواب تو یہی ہے کہ کہیں نہ جائیں، یہیں بیٹھ کر کام کریں، اللہ تعالیٰ یہیں ان کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ یا باسط ہو یا باسط ہو یا باسط، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ رزق پھیلانے والا ہے۔ باقی ابھی اسکرین پر میں چاہوں گا کہ ماہ شعبان کا وظیفہ جو ہے وہ آ جائے، تو اس کو پڑھ لیں۔ ہر نماز کا 100 مرتبہ استغفر اللہ الحی القیوم 100 مرتبہ یہ، اور 5 تسبیحات درود شریف کی، 7 تسبیحات درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور روزانہ جو ہے تمام امتیوں کو ایصال ثواب بھی کریں اور خود 3 کم از کم روزے اس مہینے کے رکھ لیں۔
باقی الحمدللہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جادو بندش بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے مالا مال کر. آمین ثم آمین. اچھا ایک کال آئی تھی محمد یونس صاحب کی، وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور ان کی کال ڈراپ ہو گئی تھی، تو جی وہ کراچی سے کال تھی. جی جناب یونس صاحب آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ میں ظہر کی نماز وہیں پڑھاتا ہوں، عصر بھی وہیں پڑھاتا ہوں سیلانی مسجد میں. میرے ساتھ آپ مل لیں. آج جمعے کے دن میں جو ظہر کی جمعے کی نماز کہیں اور پڑھاتا ہوں، عصر میں وہاں مل لوں گا. آپ میرے پاس آ جائیں، انشاءاللہ جو مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ حل کروا دے گا انشاءاللہ. حمیرہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی قضا نمازیں کیسے ادا کر سکتی ہیں، طریقہ بھی بتائیے. اور انہوں نے اپنی بہن کے داماد کے حوالے سے بھی وہ سوال کیا کہ کاروبار کا مسئلہ ہے انہیں اور بیمار بھی رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ میری قضا نمازیں میں کیا نماز کے بعد ادا کر سکتی ہوں؟ تو جی ہاں، ظہر کی نماز کے بعد بھی، عصر کی نماز کے بعد بھی، مغرب کی نماز کے بعد بھی، عشاء کی نماز اب ہر نماز کے بعد قضا نماز ادا کر سکتی ہیں. ایک سوال لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ عصر کے بعد تو سجدہ منع ہے. عصر کے بعد نفل منع ہے، سجدہ منع نہیں ہے. اچھا عصر کے بعد سجدہ منع نہیں ہے، تو آپ اس کو ہر نماز کے بعد ادا کریں اور قضا نماز ادا کرنی چاہیے. روایتوں میں آتا ہے کہ جس کے اوپر 60 سال کی بھی نماز قضا ہوں اور اس نے نیت کر لی کہ اب میں نماز قضا ادا کرنا شروع کر دوں گا، اور وہ اپنے گھر سے قضا نماز ادا کرنے کے لیے نکلا ہے اور زندگی میں ساتھ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ نمازوں کا بوجھ اس کے اتار دے گا. شرط یہ کہ اس کی سچی نیت ہو کہ میں نماز قضا ادا کروں. کیونکہ دیکھیں یہ وہ گناہ ہے کہ آپ یہ دعا کریں، یوں کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے جتنی میری نماز قضا ہو گئی، یہ سے اللہ معاف نہیں کرے گا، ہمیں ادا بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور ان کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس کا استفادہ کر ایک لیا. وقفہ آ گیا سر، وقفہ آ گیا. وقفہ لے لیتے ہیں ہم. وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اور پھر سمینہ صاحبہ کی بھی راولپنڈی سے کال آئی ہے، صبا قریشی صاحبہ نے ملتان سے کال کیا ہے، ان کے سوالات کے جوابات ہیں. اور دوران وقفہ ہم اور بھی سوالات لیں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور ہمارے پاس آج کل جو ہے وہ وقت بڑا ہمیں کم مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے وقفے کے دوران کچھ کالز اور شامل کرنی تھی تو وہ ہم نہیں شامل کر پائے. ہم اپنے ان ناظرین سے انتہائی معذرت چاہتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے جو پروگرامز ہیں ان میں آپ کے مزید زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کیے جا سکیں. خیر، جو سوالات ہمارے پاس موجود تھے وقفے سے پہلے جو ہم نے شامل کیے تھے ان کو ذرا پروگرام میں دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں. سر، حمیرہ صاحبہ نے قضا نمازوں کے حوالے سے سوال کیا تھا، آپ نے ان کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بہن کے داماد ہیں خرم، جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے اور وہ بیمار بھی رہتے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے. نہیں، وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس مہینے کا وظیفہ پڑھیں، شب برات کی رات سے فائدہ اٹھائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا خوب روزی مانگے، ہے کوئی عافیت مانگنے والا تو عافیت مانگے، تو عافیت سے ساری بیماری دور ہو جائیں گی. بقیہ یا وہاب ہو یا رزاق ہو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد تلاوت کریں. اور اس کے علاوہ مجھ سے جو ہے نا سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی کے پتے پہ خط کے ذریعے پورے علاج منگوا لیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. وجہ کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سمینہ صاحبہ نے راولپنڈی سے کال کیا. انہوں نے اپنے بیٹے محمد فیضان کے متعلق پوچھنا چاہا، جن کی عمر 24 سال ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بچپن میں بیمار ہو گئے تھے، ان کی ذہن کی جو نشو نما ہے وہ رک گئی تھی، اب ان کا ذہن کم ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے ننیال میں رہتا ہے بچہ اور شادی بیاہ کروانا چاہتی ہیں کہ اپنے قابل ہو جائے، کوئی کام کر لے. بہت بڑی پریشان ہے اس کی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے کوئی راستہ عطا فرما دے. اس کا وعدہ ہے، ہر ایک کا رزق اس نے اپنے ذمہ کار میں لیا ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے کہا مجھے وظیفہ پڑھنا ہے اور نمازوں میں نہیں پڑھ پاتی، تو فجر کی نماز کے بعد 3 تسمیہ شریف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے آرام سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن 3 تسمیہ، اور 3 تسمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 6 تسمیہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، آپ کے راستے کھل جائیں گے. اور جو آپ چاہتی ہیں کہ ان کو کیا کام کراؤں، تو بہتر تو یہ کہ اگر کوئی آپ کا عزیز ہے اس کی دکانیں بٹھا دیں، یا پھر کوئی ہنر سکھا دیں. ہنر سکھانا ہو تو سیلانی موجود ہے،
यहाँ भेज दें, इंशाल्लाह हम उनको हुनर सिखा देंगे इंशाल्लाह। इन्होंने रावलपिंडी से कॉल की थी। अच्छा, तो वहाँ नहीं है, वहाँ हाँ, लेकिन सरकारी इदारे तो है ना, ऐसे सरकारी इदारे मौजूद हैं। जो हुनर सिखाते हैं, उनसे कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, मुल्तान से कॉल आई हमें सबा कुरैशी साहिबा की। इन्होंने कहा, इन्होंने हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ की। आपका बेहद शुक्रिया, आपने तारीफ़ किया, आपने पसंद किया। और दूसरा इन्होंने कहा कि इनकी बड़ी बहन है जो शुगर की मरीज़ा हैं, ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं कुछ सालों से, मगर अभी उनके पूरे जिस्म में एलर्जी है, फंगस एलर्जी। तो मतलब वो बताइए इस्तिखारा करके कि आखिर क्यों है और किस तरह इनका इलाज हो सकता है, रूहानी इलाज के पूछना चाह नहीं, रही देखिए हैं। वजह तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ कुदरती है। अल्लाह का एक नाम है मजीद, या हमीदो या मजीदो। हम दुरूद इब्राहिमी में आखिर में अल्लाह के दो नाम पुकारते हैं, हमीदुम मजीद। तो या हमीदो या मजीदो, हमीद के माने तारीफ़ की ज़ात और मजीद के माने इज़्ज़त वाली ज़ात। तो ये ऐसे दो वजीफ़े हैं कि इंसान जिस भी ऐसी चीज़ में जो ज़वाल नेमत है, ये भी ज़वाल नेमत है ना, तो ज़वाल नेमत से निकलने के लिए बेहतरीन रास्ता है 313 मरतबा या हमीदो या मजीदो, या हमीदो या मजीदो, या हमीदो या मजीद। ये दो अल्लाह के नाम कि ए अल्लाह तू तारीफ़ के लायक है, हमें भी तारीफ़ के लायक बना दे। तू मजीद है, इज़्ज़त वाला है, हमें भी इज़्ज़त वालों में शामिल फरमा ले। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला की रहमत से दोनों चीज़ें नसीब होंगी। किसी नबी के साथ कोई ऐब अल्लाह ने नहीं रखा, क्योंकि ऐब जो है ना, इंसान दूसरा इंसान उससे दूर हो जाता है। किसी नबी को कोई ऐसी बीमारी अल्लाह ने नहीं दी जिससे जो है उसको लोग उससे दूर हो जाए। तो ये अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी ज़वाल नेमत से बचाए और आफ़ियत के छिन जाने से बचाए। बाकी मेरी लाखों करोड़ दुआ है सबा साहिबा आपकी इस शमशीरा के लिए, अल्लाह इन्हें शिफा की दौलत से माला माले। इन्होंने वबा के हवाले से भी कहा, वक्त हमारे पास बहुत कम है, उन्होंने कहा वबा को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है मीडिया पे वैसे भी, तो इसको बहुत ज़्यादा नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यही पैगाम दिया कि ए हबीब आप खुशखबरी फैलाइए, खुशखबरी फैलाइए। तो ये बड़े बदनसीब लोग हैं कि लोगों को मतलब कि डराते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। बस अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। सर मैं चाहता हूँ कि हम दुआ के साथ, बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, आप सबसे दरख्वास्त करूँगा हमारे साथ दुआ में शरीक हों और फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने नबी के सदक़े हमारी हमारे घर वालों की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़्न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फ़ाक़ा, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी, 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 नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों की परेशानी, क़यामत खेज़ महंगाइयों की परेशानी, अलगज़ हर परेशानी हमसे, हमारे अहल व अयाल से, हमारे अहले वतन से, पूरी उम्मत से दूर फरमा, दूर फरमा, दूर फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।